सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं मेन्यू पर। लाइफ का मेन्यू। कल मैं खाना खाने गया था, मेरे पापा का 75वां जन्मदिन शायद था, मतलब शायद नहीं था ही। तो हमने गए एक रेस्टोरेंट में बैठे, खाना खाया, तो वहाँ पर एक मेन्यू आया हमारे सामने और वो मेन्यू हमने देखा और हमने उससे कुछ ऑर्डर किया, थाली और खाई और आ गए। तुम कहीं भी जाते हो किसी जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो तुम्हें एक मेन्यू दिया जाता है, तुम उसे देखते हो, तुम उसी हिसाब से कुछ ऑर्डर करते हो। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। इस वीडियो का नाम होगा द मेन्यू ऑफ लाइफ। ये मैंने कल सोचा। तुम्हारे पास एक मेन्यू बना बनाया परोसा जाता है, पर मैं तुमसे कहता हूँ जीवन तुम्हें देता है पर 99% टाइम, 99 के 100% लोग उसका विरोध करते हैं। तुम्हें जो भी दिया जाता है तुम उसका विरोध करते हो, ये तुम्हारी आदत है। तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी आता है, जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कुछ आता है, उसका तुम विरोध करते हो। ये तुम्हारा मन है, तुम उसका कभी स्वागत नहीं करते। लाइफ जो तुम्हें प्रेजेंट करती है, क्या करते हो तुम अपने आप से सच बोलो। तुम कभी नहीं करते, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम बस सिर्फ विरोध करते हो उस चीज़ का कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तुम्हारे माइंड में एक समस्या बनी हुई है। तुम इस खूबसूरत मेन्यू को समझते ही नहीं हो जो तुम्हारे सामने परोसा जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुम्हें परोसा जाता है वो तुम्हारे हिसाब से परोसा जाता है, पर तुम उसमें से, और वो तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए परोसा जाता है, यहाँ पर फंसे रहने के लिए नहीं। लेकिन तुम उससे भागते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि इसमें तो समस्याएँ हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। तुम कहीं फंस गए हो, मुझे काम नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। महिलाएं सोच रही हैं कि घर के कामों के बोझ के तले दब गई हैं। मैं सारी महिलाओं को देखते रहता हूं, वो घर के कामों से परेशान है, वो घर में काम करके सिद्ध होना ही नहीं चाहती। वो सोचती हैं कि ये काम एक बोझ हो गया है, खाना बनाना या कोई भी काम हो उनके लिए छोटा काम है, घूमना इनके लिए बड़ा काम है, बैठे रहे कुछ आदेश करें ये इनके लिए बड़ा काम है। पुरुष जाति ये सोच रही है नौकरी करना एक समस्या है, कैसे काम कम हो, कैसे बस पैसे मिल जाएं और तुम काम पे कम से कम काम किया जाए। सारे पुरुष यही सोच रहे हैं, महिलाएं भी जो काम करें, सब ऐसे काम से बच रहे हो, भाग रहे हो जैसे कि कोई भी चीज़ तुम्हें परोसी जाए। तुम्हें बीवी परोसी जाती है, मेरा मतलब तुम समझना, बुरा मत माना। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अरेंज मैरिज कर देते हैं तो तुम परेशान होते हो, ये क्या दे दिया भगवान ने, ये तो ज़िंदगी भर तुम उससे लड़ते ही रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। तुम्हारी लव मैरिज होती है तो भी तुम परेशान ही रहते हो, भगवान ने पता नहीं है क्या परोस दिया। हर चीज़ तुम्हें परोस के दी जाती है, तब भी तुम्हें हर चीज़ में समस्या है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, यू शुड सर्च एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम या इन एवरी सिचुएशन। जहाँ पे भी तुम्हें समस्या है उसको एक आध्यात्म से जोड़ दो और तुम उससे वहाँ से निकलने का प्रयास करो। ये तुम्हारी जीवन की कला कहलाएगी। ये जीवन जीने की एक कला है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नहीं तो तुम फंस जाओगे। अगर तुम इसमें सोचो, इसकी कल्पना करो कि ये कैसा बनाया गया है, क्योंकि तुम्हारे सामने, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, कि तुम्हारे सामने कभी भी वो परोसा नहीं चाहता जो तुम्हें पसंद हो। मान लो मैंने एक जगह से ट्रांसफ़र लिया, मुझे और दूर फेंक दिया गया, ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन अब मैंने उसे जैसे तैसे, मैंने उसे आराम से आनंद से लिया। और मैं सच कहता हूँ तुमसे, मैंने उसे आनंद से लिया और मैं उसके बाद वहाँ पर आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा काम अच्छे से चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भले ही शुरू में थोड़ी बहुत समस्या मुझे हुई, मुझे मालूम है जो भी कुछ परोसा जाता है, जो भी कुछ तुम्हें मेन्यू के रूप में लाइफ देती है, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है, उसमें कुछ ना कुछ भलाई छिपी हुई है। लेकिन उसको समझने के बजाय तुम्हारा मन तुम्हें हर समय उसके निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। इससे तुम रह जाते हो पीछे, इससे तुमसे समझ में नहीं आता। तुम उस निगेटिविटी से डिप्रेशन में चले जाओगे और फिर तुम अवसादग्रस्त होकर के तुम्हें जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके अवसाद के कारण बना सकता है, मन कुछ भी कर सकता है। तो अब तुम इस चीज़ की कल्पना करो। मैं तुमसे कहता हूँ जीवन जीने की थोड़ी सी कला मुझसे सीख लो। वैसे मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं तुम्हें जो कहता हूँ, यहाँ कोई आध्यात्मिक गुरु भी नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ मैं हूँ ही नहीं, मैं सबसे अच्छा यही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। खैर, मैं तुमसे फिर से ये कहता हूँ, इस बारे में गौर करना कि जब तुम इस चीज़ की कल्पना करो कि तुम्हें जो भी परोसा जाए उसे आने दो। वो कहते हैं जैन वाले, गो विद द फ्लो, पर तुम फ्लो से नहीं जाते, तुम उसका विरोध करते हो हमेशा। इसीलिए तुम्हारी नाव आगे बढ़ नहीं पा रही है। तुम उसी बहाव में बहो, तुम जितना भागोगे वो तुम्हें वही चीज़ देगा। मन बहुत चालाक है, वो जानता है कि तुम इस काम से बचना चाहते हो, तो वो तुम्हें उसी में उलझाए रखेगा और तुम्हारे जीवन के आनंद को नष्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तुम्हारे पास कोई खाने की कोई चीज़ है, मान लो तुम्हारी मम्मी ने एक चीज़ बनाई और तुम्हारी मम्मी तुम्हें परेशान करने के लिए लौकी की सब्ज़ी बनाती है जो तुम्हें पसंद नहीं है। अब तुम्हारे पास जब लौकी की सब्ज़ी आती है तो तुम उसे देख के रोज़ मुँह बनाते हो और खाते नहीं हो।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम उस लौकी में ही आनंद लेना शुरू कर दो। थोड़े समय तुम्हें पहले परेशानी होगी, लेकिन फिर तुम उसके बाद उस लौकी का ही आनंद लेते रहो, और ऐसा करते करते एक दिन तुम खुद ही लौकी बन जाओ। तुम समझ नहीं पाओगे मैंने क्या बोला है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम किसी चीज़ में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि तुम उसमें से आत्मीयता में से जुड़ जाते हो, तो तुम्हें उसी चीज़ में आनंद आने लगता है। उसी चीज़ में आनंद है, हर चीज़ में आनंद है। मैं तुमसे कहता हूँ बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने और मकड़ी के जाले निकालने, झाड़ू पोछा लगाने, किस चीज़, खेत की खुदाई करने, खेत की गुड़ाई करने, किस चीज़ में आनंद नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ उस परमेश्वर के आनंद को देखने परखने की नज़र तुम में नहीं है। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, मैं तुमसे कहूँगा तुम थोड़ा गौर करना, मेरी बात पे बहुत ध्यान से सुनना। इस जीवन में जो भी कुछ है वो बेहद आनंददायक है, बस तुम अंधे हो, समस्या यहीं पर है। तुम बहरे हो, तुम सुन नहीं सकते, इसी बात में समस्या है। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें अंधा और बहरा कहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे एटीट्यूड और ईगो को मैं हर्ट करता हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को इंटरटेनमेंट करने के लिए मैंने चैनल नहीं बनाया है। मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि जो भी मेरे विचार हैं मैं तुम्हारे सामने रखूँ। मैं किसी के ऊपर अपने विचार थोपता कभी नहीं हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कहूँगा, आया हूँ, कहूँगा और चला जाऊँगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तुमने समझा, तुमने नहीं समझा, ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम्हारी समस्या को सुलझा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक समस्या में हो तो मैं इस बारे में तुमसे ऐसा ही कहूँगा कि लाइफ का जो मेन्यू है वो तुम्हें परोसा जाएगा, तो तुम आनंद लेना, उसमें गलती मत करना। मैं तुमसे कहता हूँ आने दो जो भी आ रहा है, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो स्कूल जाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर तुम सोचते हो वो बेहतर है, लेकिन आनंद देख लेना। समस्या ये है कि तुम अधिक पैसा कमाना चाहते हो, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। तुम जीवन में कंटेंटमेंट है नहीं तुम्हारे, ये दूसरी समस्या हो गई। अगर कंटेंटमेंट रह करके मान लो तुम्हें एक जॉब कहीं दूर देश में मिले और एक तुम अपने घर में बैठे आनंद से जीवन जी रहे थे, तुम भाग जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा वहाँ बहुत आनंद है। लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम देखोगे कि जो आनंद यहाँ है, हर सब चीज़ नहीं मिल सकती किसी को। या तो पैसा ही कमा लो या तो जीवन का आनंद ही भोग लो। तुम्हें कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ किसी को नहीं मिलता सिवाय परमेश्वर के। यहाँ सबसे बड़ा भागी वही है, सब चीज़ का भोग वही करता है। परम भोक्ता और आनंद लेने वाला सिर्फ वही है, बाकी तो सब यहाँ परेशान नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि तुमने मेरी बात को समझा होगा कि मैंने तुमसे क्या समझाया, कि जो भी तुम्हें परोसा जा रहा है, जो आ रहा है, उसका स्वागत करना सीखो बस। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम अगली बार जो भी तुम्हें दिया जाएगा, ऊपर से जो बम गिरेगा तुम्हारे ऊपर, उसका तुम स्वागत करोगे और इस प्रकार से तुम जीवन का आनंद लेने की कला सीख जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।